11 Science Biology Paper First, Chapter 1, Kingdom Plantae, Part 1. Before we will start to study the chapter Kingdom Plantae, it is necessary to know about the term biology. Biology is the branch of science. It deals with the study of living organisms and the life processes. Biology is divided into two main branches, that is, botany and zoology. Botany deals with the study of plants, and zoology deals with the study of animals. बायोलॉजी ये साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम जानदारों का और उनके अंदर होने वाले बहुत सारे प्रोसेसेस यानी काम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बायोलॉजी की दो मेन ब्रांचेस हैं, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी का मतलब है इल्म नबातात, जिसमें हम नबातात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जूलॉजी का मतलब है इल्म हैवानात, यानी बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम मुख्तलिफ हैवानात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स ऑन द अर्थ। टू अंडरस्टैंड and to study these large number of organisms, these are divided into different groups or kingdoms. There is a 5 kingdom classification of organisms. In this classification, all organisms are divided into 5 different kingdoms. Number 1, Kingdom Monera. This kingdom includes unicellular organisms, and these are prokaryotes. For example, बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा में यखल्वी जानदार आते हैं और इस यखल्वी जानदार का जिस्म एक सेल से बनता है और उस सेल में मरकज़ा नुमाया नहीं होता, इसलिए वो जानदार प्रोकैरियोट कहलाता है। सेकंड, किंगडम प्रोटिस्टा। दिस किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एंड दीज आर यूकैरियोट्स। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना एंड एक्स्ट्रा। किंगडम प्रोटिस्टा में यखल्वी और कसीर खल्वी जानदार इंक्लूड होते हैं, जिनके हर सेल में मरकज़ा नुमाया होता है
यानी मरकज़े के अतराफ मरकज़वी झिल्ली भी होती है। ऐसे जानदार को यूकैरियोट कहते हैं। थर्ड, किंगडम फंजाई। In this kingdom, the organisms are heterotrophs and these heterotrophs do not contain chloroplast. Therefore, these are unable to prepare their own food. Therefore, for food, these organisms depend on dead and decaying matters. For example, mucor, mushroom, and yeast. किंगडम फंजाई में वो जानदार आते हैं जो तो फैली होते हैं, यानी इनमें सब्ज मायना नहीं होता, इसलिए ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते। अपनी ग़िज़ा के लिए ये सड़ी गली अशिया पर मुनहसिर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईस्ट, ये एक यूनिसेलुलर फंगस है। म्यूकर और मशरूम ये मल्टी सेलुलर फंगस हैं। नंबर नेक्स्ट, किंगडम प्लांटी। दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। These plants contain chloroplast. Therefore, these are able to prepare their own food and called as autotrophs. किंगडम प्लांटी में तमाम हरे पौधे आते हैं जिनमें सब्ज माइना होता है। इस सब्ज माइना की मदद से ये स्वाई तरकीब के अमल के ज़रिए अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकते हैं, इसलिए ये खुद कफ़ील कहलाते हैं। खुद कफ़ील का मतलब होता है ऑटोट्रॉफ्स। नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट, किंगडम एनिमेलिया। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स। नाउ विल स्टार्ट टू स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। The given chart or tree diagram shows the classification of plants. नीचे दिया हुआ पूरा चार्ट पौधों की या नबातात की जमात बंदी बताता है। इसके मुताबिक किंगडम प्लांटी दो बड़े ग्रुप में डिवाइड हुआ है। नंबर 1 क्रिप्टोगेम्स, नंबर 2 फेनारोगेम्स। इन क्रिप्टोगेम्स द प्लांट्स do not produce seeds and flowers. They produce spores, therefore called as spore producing plants. क्रिप्टोगेम्स इस ग्रुप में ऐसे पौधे आएंगे जिनमें बीज नहीं लगते और फूल नहीं लगते हैं। ये बजरे तैयार करते हैं, यानी स्पोर्स तैयार करते हैं, जिनकी मदद से इनका अमल तौलीद होता है और ये अमल तौलीद कहलाता है गैर जिनसी तौलीद, यानी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड,
phanerogames. This group includes the plants which produce seeds and flowers. इस जमात में ऐसे पौधे आते हैं जो फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं और उनमें बीज भी लगते हैं. Then the cryptogames are divided into two groups, non-vascular plants and vascular plants. Non-vascular plants ऐसे पौधे होते हैं जिनमें एक जगह से दूसरी जगह पानी और नमकियात पहुंचाने के लिए नालियां नहीं होती, इसीलिए इनमें मौजूद सेल यानी खलियात डायरेक्टली अपने अंदर पानी जज्ब करते हैं. इनका दो डिवीज़न है, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा. थैलोफाइटा includes the plants which are not differentiated into root, stem and leaves. थैलोफाइटा में वो पौधे आएंगे जिनमें जड़, तना और पत्ती में हम तजाद नहीं कर सकते. सेकंड डिवीज़न ब्रायोफाइटा. It includes the plants in which root, stem and leaves are very reduced. Thus, the plants are very small. ब्रायोफाइटा में ऐसे पौधे आएंगे जिनमें जड़, तना और पत्तियां बहुत ही छोटे होते हैं और वो पौधे भी स्मॉल होते हैं. सेकंड, वैस्कुलर प्लांट्स. वैस्कुलर मीन्स वेसल्स. वैस्कुलर प्लांट्स वो पौधे होते हैं जिनमें ग़िज़ा और पानी पौधे में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वेसल्स होती हैं, नालियां होती हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम होते हैं. इसका एक डिवीज़न है टेरिडोफाइटा. इसमें हर तरीके के फर्न इंक्लूड होंगे और पौधा जड़, तना और पत्तियों में डिफ्रेंशिएट हो जाता है. Phanerogames are divided into two division, that is gymnosperms and angiosperms. Gymno means naked and sperma means seed. ऐसे पौधे जिनमें बीज खुले हुए होते हैं, नेकेड होते हैं, इनको हम कहेंगे खुल बीजा नबातात. फॉर एग्जाम्पल साइकस. एंजियोस्पर्म्स मीन्स द प्लांट्स विथ क्लोज्ड सीड्स, यानी बंद बीजा नबातात. ऐसे पौधे जिनमें बीज फल के अंदर बंद होते हैं. इसकी दो क्लास है, मोनोकोटिलिडॉन्स एंड डाइकोटिलिडॉन्स. मोनोकोटिलिडॉन्स मीन्स यकदाला नबातात. फॉर एग्जाम्पल जवार, बाजरा, राइस एंड वीट. इन नबातात में बीज में एक दाल होती है, इसलिए इन्हें यकदाला नबातात कहते हैं. डाइकोटिलिडॉन्स वो नबातात होते हैं जिनमें बीज दो दाला होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंगो, हिबिस्कस एंड नीम.